अमूल नवाचार यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अभ्यास पुस्तिका टीजी में क्या क्या दिया है और उसका उपयोग कैसे करना है। आज हम देखेंगे कक्षा 1 के मिशन अंकुर के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका, विषय है भाषा हिंदी। आइए देखते हैं अभ्यास पुस्तिका में बच्चों के लिए क्या क्या कार्य दिया हुआ है और बच्चे को कैसे इस पे कार्य कराना है। साथियों, हम देखेंगे यहाँ मार्गदर्शन धनराजू एस सर, जो कि संचालक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल, और लोकेश कुमार जागीर जी, अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल, जो कि एफएलएन को जब तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में, तब अपर संचालक मिशन संचालक हमारे कौन थे? लोकेश कुमार जागीर थे, जो कि वर्तमान में हमारे श्योपुर जिले के कलेक्टर भी हैं, जिनके द्वारा एफएलएन शिक्षण कार्य पर विशेष जो बल दिया जा रहा है और सुचारू रूप से एफएलएन कार्य करे ऐसा प्रयास कराया जा रहा है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कक्षा 1 की विषय सूची। तो देखेंगे हम सबसे पहले जो सप्ताह 1 है, सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 4, जो कि स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत माने जाएंगे। इसमें हमें बच्चे को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आधारित शिक्षण कार्य देना है, ताकि बच्चे को घर से जब विद्यालय आए तो वह विद्यालय में असहज महसूस ना करे, उसे विद्यालय और घर में भी समान वातावरण मिले, ऐसा हमें यहाँ पर इन 4 सप्ताह में बच्चों के साथ प्रयास करना है। और स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों के साथ में शिक्षण कार्य कराना है, जैसे स्थूल एवं सूक्ष्म गतिविधि, खेल खेल में शिक्षा आदि गतिविधियों का प्रयोग हमें शुरू से 1 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह स्कूल रेडीनेस में कराना है। ध्यान रहे, अगर हमसे कहते हैं कि स्कूल रेडीनेस सप्ताह कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं सप्ताह 1 से लेकर के 4 तक के जो सप्ताह हैं वह स्कूल रेडीनेस सप्ताह है। इसमें बच्चे को विषय वस्तु पे विशेष बल नहीं देना है। शिक्षण कार्य खेल खेल में जिस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, घर और विद्यालय में तालमेल बिठा सकते हैं, ऐसे प्रयास हमें यहाँ पर करना है, ताकि बच्चा विद्यालय भयमुक्त होकर के आना प्रारंभ कर दे। अब हम बात कर देते हैं स्कूल रेडीनेस के बाद सप्ताह 5 से। सप्ताह 5 से हम देखेंगे कि प्रत्येक सप्ताह में स्वरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान करा रहे हैं, जो कि 2-2 वर्णों को हम यहाँ पर अभ्यास कराएंगे। यानी पूरे 1 सप्ताह में 6 दिन होते हैं। 6 दिन में हमें बच्चे को सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ सिखाना है। वहीं 6वें सप्ताह में छोटी ई बड़ी ई, 7वें सप्ताह में छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, ऐसे ही 8वें सप्ताह में ए ऐ और ओ का ज्ञान कराना है। वहीं 9वें सप्ताह में हमें औ, अन और आहा का ज्ञान कराना है। वहीं साथियों, अब हम आ जाते हैं सप्ताह 10 में। तो सप्ताह 10 में हम देखेंगे आवधिक आकलन है। तो यहाँ पर आवधिक आकलन में हमें बच्चों को जो सप्ताह 1 से लेकर के 9 के बीच में जो अभ्यास कार्य कराया है, जो सिखाया है हमने बच्चे को, उसका यहाँ पर हमें आकलन करना है। तो सप्ताह 10 में भी हमारे पास हमारे शिक्षक और बच्चे के लिए 6 दिन मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 दिन के कार्यों को भी हमें इस सप्ताह में करना है। आइए देखते हैं 6 दिन को हम कैसे डिवाइड करेंगे। सप्ताह 10 आवधिक आकलन में भी हमारे टीचर और बच्चों के लिए 6 दिन मिलेंगे। तो पहला और जो दूसरा दिन होगा 10वें सप्ताह का, उसमें हमें यहाँ पर पुनरावृत्ति कराना है, अर्थात सप्ताह 1 से 9 तक जो हमने बच्चों को सिखाया है उसका अभ्यास कार्य कराना है। और सप्ताह 10 के फिर तीसरे दिवस में हमें बच्चे का आकलन करना है, अर्थात उसका ट्रेकर तैयार करना है। और ट्रेकर भरने के बाद जो बच्चों की पूर्ति अधूरी रह जाएगी, अर्थात बच्चे जो नहीं सीख पाए या किन्हीं कारणों से आगे पीछे नहीं आ पाए थे, उसकी पूर्ति करने के लिए हमें पुनः शिक्षण कराना है, हमें 4थे और 5वें दिन। और इसी तरह 6वें दिन जो अंतिम दिवस होगा, उस दिन हमें फाइनल ट्रेकर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से प्रत्येक सप्ताह जो 10, 20 और 30 आवधिक आकलन सप्ताह है, इनके 6 दिवसों को डिवाइड करना है। साथियों, अब हम देखेंगे सप्ताह 11। सप्ताह 11 में 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक हम यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक सप्ताह में 2-2 वर्णों का ज्ञान कराना है। 2 वर्ण और 1 मात्रा का ज्ञान यहाँ पर हमें बच्चों को कराना है। साथियों, ठीक इसी तरह हम आ जाते हैं सप्ताह 19 के बाद 20वें सप्ताह में। तो साथियों, 20वें सप्ताह में भी हमें आवधिक आकलन 2 का प्रयोग करना है, आवधिक आकलन भरना है। यहाँ पर हमने बच्चों को सप्ताह 11 से लेकर के 19 में जो जो सिखाया है, उसको यहाँ पर हमें बच्चे का ट्रैक करना है, आवधिक आकलन करना है। साथियों, इसमें भी हमारे 6 दिन होंगे और 6 दिन को हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सप्ताह 21। सप्ताह 21 से लेकर के 29 तक, सप्ताह 21 से लेकर के 29 तक हम देखेंगे 3-3 वर्णों का हमने ज्ञान कराया है बच्चे को।
अब हम देखेंगे सप्ताह 26 में 2 वर्ण रह जाते हैं, 27 में 2 वर्ण रह जाते हैं और सप्ताह 28 में 2 वर्ण और 1 अन की मात्रा, चंद्रकार बिंदी की मात्रा। और सप्ताह 29 में पठन अभ्यास कराएंगे, अर्थात यहाँ पर बच्चे को हम हिंदी पढ़ने का प्रयास कराएंगे जो कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सप्ताह 30 जो कि आवधिक आकलन 3 है। इस सप्ताह में हमें बच्चे को 21 से लेकर के 29 सप्ताह तक जो भी शिक्षण कार्य कराए हैं उसको हमें ट्रैक करना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे के पूरे सत्र में 3 प्रकार के आवधिक आकलन ट्रैकर तैयार करना है। तो पहला जो 10वां सप्ताह है उसको हम तिमाही मान सकते हैं, 20वां सप्ताह हम उसको अर्धवार्षिक मान सकते हैं और 30वां सप्ताह जो होगा वह हम उसको वार्षिक आवधिक आकलन मान सकते हैं। इस तरीके से 3 अभ्यास आवधिक आकलनों का हमें ट्रैकर भर के अपने विद्यालय में रखना है। यह प्रत्येक बच्चे का डाटा हमारे विद्यालय में संधारित होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं साथियों सप्ताह 31 और सप्ताह 32। ये जो सप्ताह होंगे ये आवो दोहराए वाले सप्ताह होंगे, यानी इसमें बच्चे को जो भी वह नहीं सीख पाया है उसमें सीखने का प्रयास हम इसमें हमारा बच्चा करेगा और शिक्षक भी इसमें बच्चे को जो भी कमियां रह गई हैं या अगर बच्चा पूरा सीख चुका है तो उसके आगे का अभ्यास हम इन 2 सप्ताहों में कराएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे साथियों हमारी जो सप्ताह वाली योजना है सप्ताह 1 से लेकर के 32 तक की जो योजना है उसमें 1 से लेकर के 30 तक के हमारे जो सप्ताह हैं वह शैक्षणिक कार्य और आवधिक आकलन है और सप्ताह 31 और जो 32 है वह जो सप्ताह हैं वह दोहराने वाले सप्ताह हैं। यहाँ पर हमें बच्चों को जो चीज़ नहीं सीख पाए हैं उनको सिखाने का प्रयास करना है या जो बच्चे सीख चुके हैं उन्हें आगे सिखाने का प्रयास करना है। तो साथियों हमने देखा मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिका में हमारे बच्चे के लिए प्रत्येक डे वाइज बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कार्य दिया हुआ है। यहाँ जितना कार्य दिया है अगर उतना कार्य भी हम अगर बच्चे को कराते हैं, प्रत्येक सप्ताह में 1-1, 2-2 लेटर सिखाते हैं तो निश्चित हमारे बच्चे का सीखने का जो प्रतिशत होगा वह 100% होगा और हमारे बच्चे बहुत ही आसान तरीके से खेल खेल में ही सीख जाएंगे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।